देश नफरत की आग में जल रहा है। हर तरफ हिंसा हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। महंगाई का बोलबाला है। आम आदमी की जेब खाली है। देश का युवा बेरोजगार है। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के नाम खुला खत लिखकर जनता को 2047 के भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी के हालात सरकार से संभल नहीं रहे हैं और बात कर रहे हैं 2047 की। तो क्या है बीजेपी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब उन्होंने देश की जनता से 60 महीनों का वक्त मांगा था। कहा था जो देश में 60 सालों में नहीं हुआ है वो 60 महीनों में करके दिखाएंगे। ये वक्त कब का बीत चुका है। मोदी सरकार को 8 साल होने वाले हैं देश की सत्ता संभाले हुए, लेकिन नतीजा देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई ने आम आदमी की जेब खाली कर दी है। युवा बेरोजगार हैं। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश में हर तरफ अशांति है। ये दौर थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सांप्रदायिक टकराव ही दिख रहा है। हर तरफ नफरत और सरकार की विभाजनकारी नीतियों ने देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। ऐसे वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें वो देश की जनता को 2047 के हसीन भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से अब तक पीएम मोदी ने जो वादे किए वो सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के इस खत से बीजेपी की फजीहत होना लाजमी है। खत में नड्डा ने 2047 के भारत की योजना तैयार करने की अपील की है। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नड्डा ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के युवाओं के सक्रिय योगदान की भी मांग करते हुए कहा कि भारत के युवा अवसर चाहते हैं, बाधा नहीं। नड्डा ने अपने इस खत से कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अपनी असफलताओं को छिपाते हुए नड्डा ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए सांप्रदायिक टकरावों का हवाला दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन की ओर कूच कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवाईं। 84 में राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बीजेपी की सरकार अक्सर अपनी असफलताओं का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ने की कोशिश करती है और ऐसा ही इस बार भी किया है।